guys, welcome back to our very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. लेकिन मुझे पता है जैसे जैसे एग्जाम्स पास आ रही है दिल तो धक धक कर रहा है. आई एम श्योर रात को नाइटमेयर्स आ रहे हैं ना कि अरे यार शिट, इसमें क्या था, इस सब्जेक्ट में क्या था, ये कॉन्सेप्ट क्या था, ये केस लॉ क्या था. आई एम प्रिटी श्योर दिन में भी अकाउंट्स उठाते होगे, लॉ का थॉट आ रहा होगा, लॉ उठाते होगे, ऑडिट का थॉट आता होगा. आई एम प्रिटी श्योर ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं. इट इज़ नेचुरल फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इन सब चीज़ को टैकल कैसे करना है, हाउ टू रिमेंबर वॉट यू स्टडी, हाउ टू रिटेन द इंफॉर्मेशन. जितनी इन्फॉर्मेशन अपन अभी लास्ट 20 डेज में दिमाग में फीड करने वाले हैं वो सब चीज़ें कैसे रिटेन करनी है, एंड जिस वजह से अपने 10, 20, 30, 40 मार्क्स बढ़ सकते हैं. सो द टिप्स विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो आर गोइंग टू बी सुपर यूजफुल. Before that also guys, we are reaching 60,000 subscriber mark. So सब्सक्राइब कर लो यार if you haven't subscribed. ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस जो आपको यूजफुल रहने वाले हैं in the upcoming few days for the upcoming exams. I'm going to continuously keep on posting. तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री है, सब्सक्राइब and hit that bell icon. So the very first point, I know कि बहुत सारा सिलेबस है, कभी कभी रिटेन नहीं रहती चीज़ें, तो क्या करना है. द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इज डू नॉट हिट द पैनिक बटन. अगर आपने पैनिक किया तो भैया आपका गेम उधर ही लूज हो गया, समझ लो यू हैव लॉस्ट देयर. अभी सी, आई पर्सनली फील द काउंटडाउन टू योर सक्सेस बिगिंस इफ यू फील सो, एंड द काउंटडाउन टू योर फेलियर ऑल्सो बिगिंस इफ यू फील सो. सो अगर पैनिक बटन प्रेस कर लिया तो आप खुद आपके फेलियर को इनवाइट कर रहे हो. तो थोड़ा सा काम अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, मुझे अभी आगे क्या करना है, कितने दिन बचे हैं मेरे पास, इतने दिनों में मैं कैसे कर सकता हूँ. दिस शुड बी द अप्रोच, द सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, नॉट द प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच. सो दैट्स द वेरी फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट हिट द पैनिक बटन. द सेकेंड एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये ध्यान से सुनना, ये टिप आप अप्लाई करके देखो, बहुत यूजफुल रहेगी. मैंने पर्सनली ये अप्लाई की है. सो गाइज अभी फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है एनालाइज तो करो कि क्या याद नहीं आ रहा है आपको. काफ़ी चीज़ें ऐसे होगी जो आपको सिर्फ लग रहा है कि आपने पढ़ लिया है, बट मे बी यू हैव नॉट रिटेन्ड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. एंड ये एनालाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेपर सॉल्विंग जिनसे अपन भागते हैं. तो प्लीज़ पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का एक एक पेपर. एंड वो पेपर सॉल्व करने के बाद एक ब्रीफ एनालिसिस आ जाता है आपके सामने कि एक्चुअली मुझे किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, किस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, किस प्रोविजन में प्रॉब्लम है. राइट. सो फर्स्ट चीज़ जो अपन ने की, पेपर सॉल्व किया और एनालाइज किया कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है. सेकेंड चीज़ जो करना है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्विक फ्लो चार्ट्स बना लो या फिर फ्लैश कार्ड्स बना लो, मतलब छोटे 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 नोट्स. जैसे कि एक पर्टिकुलर फॉरेक्स के आपने 10 फ्लैश कार्ड्स बना लिए, या फिर डायरेक्टर्स के अपने फ्लैश कार्ड्स बना लिए. एनीथिंग, एनी चैप्टर विच यू फाइंड डिफिकल्ट, उनके फ्लैश कार्ड्स बना लो छोटे छोटे, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अक्रॉस टू योर फैमिली मेम्बर्स. तो अब जब उनको इंस्ट्रक्शंस दे दो कि मैं जब भी आपके अराउंड आता हूँ, लंच करने आता हूँ, डिनर करने आता हूँ, रैंडम आस्क मी एनीथिंग आउट ऑफ दैट फ्लैश कार्ड. इससे क्या होता है, अब जब उसका अभी रिविजन करेंगे तब अवेयर होके, कॉन्शियस होके करेंगे कि यार कभी भी मेरे पे सरप्राइज टेस्ट क्वेश्चन आ सकता है, एनीबडी कभी भी मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं. दिस वर्क्स ब्रिलियंटली विथ योर माइंड कि आप अवेयर होते हो, आप कॉन्शियस होते हो, एंड देन यू रिटेन. सो दिस इज पर्सनली गोइंग टू हेल्प यू. सरप्राइज मेथड, ठीक है. एंड उसके साथ साथ आप खुद के लिए भी सरप्राइजेस रख सकते हो. जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम आती है मीटिंग्स वाले चैप्टर में, तो जैसे कि आप अगर कल जाके अकाउंट्स का, कॉस्टिंग का कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग करने वाले हो, तो मार्जिनल कॉस्टिंग पे रैंडम कोई भी एक पेज पे लिख के रखो कि सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ डायरेक्टर्स. सो आप खुद को भी पर्सनली बार बार सरप्राइज करते रहो. दिस वर्क्स वंडर्स विथ योर ब्रेन. सो पेपर सॉल्विंग करके एनालाइज करना है कि कहाँ पे डिफिकल्ट है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द नोट्स एंड आस्क एनी फैमिली मेंबर टू रैंडमली थ्रो क्वेश्चंस एट यू. दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू फॉर द एरियाज यू फाइंड डिफिकल्ट. द थर्ड थिंग, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो देर आर सर्टन एरियाज जहाँ पे बहुत ईजी होती है, लेकिन मे भी अपने को वो आती नहीं है. मे भी कुछ छोटा मोटा फॉर्मूला है, मे भी किसी चैप्टर का MCQ है, मे भी कुछ केस लॉ है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दीज आर ईजी गिविंग मार्क्स.
एंड स्टिल अपने को अभी तक आती नहीं, क्यों आपको 10-20 मार्क्स छोड़ने हैं हर सब्जेक्ट में? और ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती है सपोज बाय एनी चांस, उसके लिए क्या करना चालू करो, या तो अगर इफ़ यू प्रेफर विजुअल मीडियम, तो उस चीज़ के 45 मिनट्स डेली निकालो एंड वीडियो लेक्चर्स देखना चालू करो, अगर विजुअल मीडियम प्रेफर्ड है आपको तो। या सेकेंड चीज़, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे रोज़ लेक्चर नहीं देखना है यूट्यूब पे जाके, तो खुद के फ्लो चार्ट्स या खुद का ही कुछ बना लो जिस पे आपकी नज़र जाती है, जहाँ पे आप स्टडी टेबल पे बैठते हो वहाँ पे आप रोज़ उसको देख सको। जैसे मैं पर्सनली कस्टम्स एक्सरसाइज, जैसे हमारे टाइम एक्सरसाइज हुआ करता था, इनके चार्ट्स लगा के रखती थी, तो जैसे जैसे देखते जाओ वो दिमाग में आपके विजुअल मेमोरी में रिटेन होता जाता है। सो दिस वर्क्स, तो ये ट्राई करके देखो। बिफोर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं पैनिक, फ्यूचर में जाके एक 10-15 डेज बाद पैनिक करें, उससे बेटर है अभी से ये टेक्निक्स अपनाना चालू करो। द थर्ड थिंग इज बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट यू कांट रिटेन इट। सो क्या कर सकते हो आप, अगर आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे याद ही नहीं आ रहा है, कुछ भी करूँ याद ही नहीं आ रहा है, तो किसी भी कजिन को पकड़ो, किसी भी फैमिली मेम्बर को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो और उनको बोलो आधा घंटा मुझे सुन लो बस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स, एंड द मोमेंट आई एक्सप्लेन यू द थिंग्स मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें क्लिक होती जाएगी। एंड अगर कोई नहीं मिलता आपको बाई चांस, सैड लक हो जाता है कभी कभी, सो आप उस चीज़ में खुद का वीडियो रिकॉर्डिंग करना चालू कर दो, एज इफ आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो वो चीज़, इट इज़ गोइंग टू वर्क अगेन फॉर यू। एंड बिफोर मूविंग ऑन टू आवर लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, a quick update for you guys. If you are appearing for May 22 or November 21 CA Inter exams, then a new batch is launching for you. Today itself the batch had started, Saksham batch for CA intermediate students, which is going to be conducted by Top Educator guys. It is going to be extremely beneficial batch if you are looking for both the groups coachings. It's going to start from June and end in August with solving MTPs, RTPs, and then in the month of September and October there is going to be quick revision with Top Educators, and then last moment revisions and all, बहुत सारी चीज़ें covered है यहाँ पे. So it's going to have live interactive classes, recorded lectures, updated study material, precise notes भी दिए जाएंगे. So it is available at a very affordable price. क्या करना है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, उस लिंक पे क्लिक करो इफ़ यू वांट टू बाय इट, एंड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यू हैव टू यूज़ दिस कोड RCH10. एंड ऑल्सो अगर आप RCH10 कोड यूज़ करते हैं तो आपको ये मेरे बुक्स की दोनों कॉपीज़, ऑडिट ऑफ अ CA एंड अ डे इन लाइफ ऑफ अ CA स्टूडेंट, ये फ्री में मिलेगी. सो या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द सेम यू कैन सर्टनली कंसिडर दिस. So the last thing which is most important is brain exercises. काफ़ी बार गाइज अपन क्यों कॉन्सेप्ट रिटेन नहीं कर सकते पता है? क्योंकि अपना ब्रेन इतना वर्क में ही नहीं आता. थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर सोशल मीडिया देखेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर लेट जाएंगे, टीवी देखेंगे, गॉसिप करेंगे, इस वजह से अपने ब्रेन में कुछ एक्टिविटी ही इन्वॉल्व नहीं है. इसीलिए कुछ भी करो ब्रेक्स में, जैसे क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग जिससे आपके दिमाग में क्विक एक्टिविटी हो जाए, सूडोकू, कुछ भी जो आपको लगता है कि हाँ क्रॉसवर्ड पजल से ज़्यादा क्रॉसवर्ड आप बोर्ड गेम भी खेल सकते हो. दीज थिंग्स एक्ट वंडर्स फॉर यू, एंड जिस वजह से आप मे बी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो. Okay, so remember all these 4 things and certainly you will be able to retain the maximum stuff out of it. Okay, so yeah, this is me signing out. Wish you all the best, and yes, let us get going. Last few days remaining guys, बहुत कम टाइम बचा है अभी, so बस पढ़ते रहते हैं. टाटा, बाय बाय.